वह पत्नी जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अभी तक तय नहीं किया गया है। एक मजेदार मुलाकात। हाँ, वास्तव में विक्टर ने अपना पत्र एलिनोर की ओर से भेजा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एलिनोर ने पत्र पकड़ा और पढ़ा। क्या कागज भी मिला, नताशिया? विक्टर ने अपनी बगल वाली महिला से उत्सुकता से पूछा। हाँ, इस जगह पर आने से थोड़ा पहले मुझसे एक मिला था। नताशिया ने विक्टर के कंधे पर अपना सिर झुकाते हुए कहा। अभी उसके साथ का मन नहीं हो रहा था। महिलाएं एक बड़ी सांकेतिक घटना का अनुभव करने के बाद प्रेरक प्राणी हैं, और नताशिया के लिए कई घंटों तक अश्लील फिल्में करने की घटना और उन कृतियों के बाद एक शादी की समारोह नाटक प्रभावशाली रूप से अनंत काल के लिए अपने साथ वाले पुरुष से शादी करना। वह काफी भावुक स्थिति में थी। वह वैम्पायर किंग के बारे में काम कर रही थी या क्या सोच रही थी, इसके बारे में कोई ठोस सोच नहीं थी। अब वह बस अपने पति के साथ रहना चाहती थी और उसकी उपस्थिति में आराम करना चाहती थी। मैं देख रहा हूँ। विक्टर ने अपनी ठुड्डी को हिलाया। अगर नतासिया को डॉक्यूमेंट्री मिलती है, तो ये विशिष्टता है कि सभी देशों को भी डॉक्यूमेंट्री मिलती है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एलिनोर, क्या आपको भी ये दस्तावेज मिला? उन्होंने विक्टर की ओर से देखा और फिर उत्तर दिया। मुझे मित्र नहीं मिला, मुझे राजा की ओर से आदेश देते हुए एक पत्र मिला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। उसने क्या कहा? अगली सूचना तक अपना बचाव मजबूत करें। एलिनोर ने स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने विक्टर का दस्तावेज वापस फेंक दिया। मेरे परिवार को राजा की ढाल माना जाता है। हम वैम्पायर काउंट्स के अन्य कुलों की तरह की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं, और अलुकार्ड के कबीले के लिए भी यही कहा जाना चाहिए जो नई भूमि की खोज से संबंधित है। उन महिलाओं के बारे में सोच रही थी जहां वह विक्टर के साथ थी, और उन यादों के बारे में जो वह राजधानी में रहने के दौरान देखती थी, और अपने शिक्षक क्षेत्र के बारे में। एलिनोर ने यह संकेत देते हुए कहा कि विक्टर को क्यों बुलाया गया था। उसके करीब, अगर विक्टर कुछ करने का फैसला करता है, तो अन्य पिशाच भी मदद करेंगे। एलिनोर ने नतासिया की ओर देखा। इसका उदाहरण यह महिला है। एलिनोर को 100% विश्वास था कि अगर विक्टर ने कुछ करने का निर्णय लिया, तो नताशिया ने मदद की। बैठक में उनकी उपस्थिति से पता चला है, एक शर्त है कि सब कुछ इस तरह से होगा जिससे नाइटिंगेल को फायदा होगा। विक्टर लंबे समय से कुछ ऐसा बन गया है जिसे व्लाद बिना योजना के छू नहीं पाएंगे या बूम नहीं कर पाएंगे। एलिनोर एक अकाउंटेंट हैं। उस पद पर रहने तक केवल 10 साल कम समय में वह राजनीति में काफी अनुभवी रही। वैसे ही वह राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाई थी। एलिनोर ने कहा था कि राजनीति का खेल कैसे खेला जाता है। ये सब इसलिए क्योंकि उनके निकट महान शिक्षक थे। रोज एड्रिस्टिया, जो वाल्किरीज के कमांडर भी थे, एक महिला जो राजनीति और युद्ध दोनों में काफी अनुभवी थी। अपने बटलर वाल्टर के साथ, वह एक पिशाच है जो अपने दादा के समय से जीवित है। मेरा मतलब है, वह बूढ़ी है, काफी बूढ़ी है, और भले ही उसका क्षेत्र नाइटिंगेल के बाकी हिस्सों से अलग था, और अनिवार्य रूप से उसे शाही राजधानी की राजनीति की परवाह करने की जरूरत नहीं थी। रोज और एलेनोर ने इस मामले पर एक आम राय साझा की। वे इस बात पर सहमत हुए कि उन्हें हमेशा शाही राजधानी की तलाश में रहना चाहिए, भले ही उन्होंने राजनीति में भाग नहीं लिया हो। वे बाहर देख सकते थे और जानकारी इकट्ठा कर सकते थे ताकि पकड़े न जाएं। घेराबंद। ये एक कारण है कि वर्तमान काउंटेस एलेनोर ने अपने क्षेत्र में व्यापार खोल दिया, भले ही सीमित सीमा तक ही। व्यापार के माध्यम से वह बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त कर सकती है। जब हर कोई चुपचाप बैठक से संबंधित विभिन्न चीजों के बारे में सोच रहा था, तभी दरवाजा खुला। कोट डॉट 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 क्वेश्चन मार्क कोट। समूह ने जो भी आया उसे देखा और नीरो, पेपर, सिएना, लेकस और मिजुकी को देखा। विक विक विक्टर। विक्टर की ओर दौड़ते समय पेपर काफी उत्साहित दिख रही थी। हाँ, मैं विक्टर हूँ। ये राइफल अद्भुत है। केवल एक गोली से मैंने इन राक्षसों के सिर गायब होते देखे। जाहिर है आपको उपहार पसंद आया। हाँ, उस बात को छोड़कर, विक्टर, तुम मेरी छोटी बहन को मेरी तकनीक क्यों सिखा रहे हो? लेक ने पूछा। ओमू, मैं बस उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा हूँ जो स्केच भविष्य में आपके साथ करेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। काली मिर्च ने कुछ नहीं कहा। विक्टर ने लड़की की ओर देखा।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं इतना उत्साहित था कि मैं उन्हें बताना भूल गया। काली मिर्च ने सीटी बजाते हुए अपना चेहरा एक तरफ कर लिया। रुको, प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से आपका क्या मतलब है? कोट डॉट 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 कोट। विक्टर ने लेकस को आलसी दृष्टि से देखा। वह दोबारा समझाना नहीं चाहता था। बस काली मिर्च से पूछो, वह समझा देगी, ठीक है? हाँ हाँ। जब पेपर ने विक्टर की निगाहें देखी तो तुरंत प्रतिक्रिया दी। भले ही वह उसे ठंडी या खतरनाक नजरों से नहीं देख रहा था, उसे लगा कि उसे उसकी बात नहीं माननी चाहिए। उस नजर में वही एहसास था जो उसकी माँ को देखकर होता था। कोट डॉट डॉट डॉट। फो। काली मिर्च उसकी ठुड्डी को छूती है और जोर से सोचने लगती है। वह मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है, जो एक प्रतिष्ठित शख्सियत थी। तो एक पिता होने पर ऐसा ही महसूस होता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आखिरकार वह जानती है कि उसकी माँ कैसा महसूस करती है। सबसे शक्तिशाली महिला पिशाच ने कभी भी किसी अन्य पुरुष के बारे में ऐसा महसूस नहीं किया है। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। लेकिन वह एक बड़े भाई की तरह दयालु भी है। ये याद करते हुए कि उसने उसे कैसे प्रशिक्षित किया था और जरूरत पड़ने पर हमेशा उसके साथ दयालु व्यवहार किया था, पेपर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा अजीब हो गया। वह मेरे लिए क्या है? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पेपर के चारों ओर प्रश्न चिन्ह दिखाई देने लगे। वह बेहद उलझन में थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। काली मिर्च, मुझे समझाओ कि क्या हुआ। फोह। पेपा अपने भ्रमित विचारों से जागती है और अपनी बहन की ओर देखती है। ओह हाँ, यहाँ आओ, बहन। पेपा ने लेकस को एक तरफ खींच लिया और उसे समझाने लगा। पास में मौजूद सिएना भी सुनने लगी कि पेपा क्या कह रहा था। नताशिया ने थोड़ी उत्सुक नजरों से नीरो की ओर देखा। जब वे दोनों कमरे में आराम कर रहे थे तो उसने नीरो के अतीत के बारे में सुना था, और यह कहना झूठ होगा कि उसे उसके बारे में कोई उत्सुकता नहीं थी। आखिर अब वह उनकी बेटी थी। कोट डॉट 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 कोट। ये कहना झूठ होगा कि नीरो नताशिया की अपनी ओर देखने में सहज थी। वह वृद्ध महिला की उत्सुक दृष्टि को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रही थी। जब विक्टर ने नीरो का अजीब रूप देखा तो वह मुस्कुराया। उसने लड़की को उठाया और अपनी गोद में रख लिया। एफ फादर। ऐसा लग रहा था जैसे नीरो किसी बात का विरोध करना चाहता था। इतने सारे लोगों के बीच उस स्थिति में रखे जाने पर वह शर्मिंदा थी। लेकिन उसने अपने पिता की गोद से उतरने के लिए कुछ नहीं किया। विक्टर नीरो के सफेद बालों को धीरे से सहलाता है। जब नताशिया ने लड़की की हालत देखी तो उसने एक छोटी, सौम्य मुस्कान दिखाई और फिर उसने मिजुकी की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मिजुकी को देखते समय नताशिया ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। वह महिला पर विक्टर की गंध को महसूस कर सकती थी। यह नीरो या उसकी नौकरानियों की तरह मजबूत नहीं थी, लेकिन यह अभी भी वहां थी। ये कहना कि वह थोड़ा स्वामित्व महसूस कर रही थी, झूठ होगा। वह अभी बहुत पजेसिव महसूस कर रही थी, जो कि सामान्य बात थी। विक्टर से उसकी शादी हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं। उसकी भावनाएं अभी भी अशांत थीं, और एक अज्ञात महिला को अपने पति के जैसी गंध महसूस करते हुए देखना कोई बहुत अच्छी अनुभूति नहीं थी। मेरी बेटी, हो सकता है कि तुम उससे पहले ही मिल चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर से औपचारिक रूप से उससे मिलवाऊंगा। उसका नाम अनास्ताशिया फोल्गर है। वह मेरी पत्नी साशा की माँ है और मेरी पत्नी भी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उनके चारों ओर सन्नाटा छा गया। उस एक वाक्य में इतनी सारी गलतियां थी कि नीरो को समझ नहीं आया कि क्या कहे। ओमू। नताशिया गर्व से फूली, और जो भावना उसे पहले हो रही थी उसकी जगह मधुर भावना ने ले ली। जब उनके पति ने सबके सामने मेरी पत्नी कहा तो उन्हें अच्छा लगा। इसलिए वह तुम्हारी भी माँ है। कोट डॉट डॉट डॉट। मैं। नीरो ने असमंजस से नताशिया की ओर देखा। विक्टर ने नीरो के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अपने आप को उसे माँ या कुछ भी कहने के लिए मजबूर न करें, और यही बात मेरी अन्य पत्नियों पर भी लागू होती है। ओह। नीरो ने थोड़ा कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। वह अभी तक उस कदम के लिए तैयार नहीं थी। अंत में, केवल मेरे लिए जो मायने रखता है, मेरी पत्नियों को भूल जाओ। विक्टर ने दृढ़ विश्वास के साथ बात की जिससे नताशिया और नीरो आश्चर्यचकित रह गए। ओए, आप कम अधिकारवादी नहीं हो सकते। मैं हमेशा एक छोटी बेटी चाहता था। हम पफ।
वह मेरी बेटी है। मेरी। विक्टर ने नताशिया की ओर सावधान दृष्टि से देखते हुए नीरो को गले लगा लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नीरो ने अनजाने में विक्टर को भी गले लगा लिया। भले ही वह इसे जोर से न कहे, उसे अपने पिता के साथ रहना बेहतर लगता है। उसके पिता की पत्नियां बस। बहुत डराने वाला। नताशिया के स्तनों की ओर देखते हुए उसने सोचा, शायद मुझे उसका साथ मिल जाए। उसी क्षण यह विचार उसके मन में आया। उसने इनकार में अपना सिर हिलाया और अपने पिता को कसकर गले लगा लिया। मेरे पिता बेहतर हैं। ओह, मुझे नहीं पता कि इसके बारे में कैसा महसूस करूं। जब नताशिया ने नीरो को विक्टर को गले लगाते देखा तो बड़बड़ाने लगी। वह स्पष्ट रूप से उस पर बहुत निर्भर है, जो उसकी पिछली स्थिति को देखते हुए सामान्य है। और विक्टर बहुत दयालु है। विक, विक, हाँ, विक्टर यहाँ है। उसने काली मिर्च की ओर देखा। क्या तुमने उससे शादी की? हाँ। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? उसने कहा। नहीं, तुम नहीं। पेपर वास्तव में अभी इस आदमी का गला घोंट देना चाहता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप मेरी माँ के बारे में क्या करने जा रहे हैं? सिएना ने पूछा। कोट डॉट 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 कोट। उस स्थान पर एक और सन्नाटा छा गया। विक्टर ने सिएना की ओर देखा और मुस्कुराया। बेशक, मैं शादी करूंगा, उसे अपना बनाऊंगा, और उसके ओवन में थोड़ा सा स्कैथेज डालूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्केच बहनों ने जब विक्टर की बात सुनी तो वे बहुत शर्मा गई। यह आदमी बहुत बेशर्म था। न केवल उसने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की, बल्कि एलेनोर और मिजुकी भी इस शर्मिंदगी से नहीं बचे। तो बेहतर होगा कि आप लोग आईने में अभ्यास करना शुरू कर दें कि मुझे फादर कैसे कहा जाए। कभी नहीं। सिएना और लेकस चिल्लाए। फा फा फा। काली मिर्च बहुत हकला रही थी। वह जो कहता है उसे सुनने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों बहनें एक साथ बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। आपकी शादी आपकी पत्नी की माँ से हुई है, और आप रूबी और मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही दोहराना चाहते हैं। लेकस को अचानक आत्मज्ञान हुआ। ओयाकोडोन। रोबोटिक स्वर में मिजुकी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नताशिया? एलिनोर ने उत्सुकता से पूछा। वो उस महिला की भावनाओं को जानना चाहती थी जो इस रिश्ते में है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोट डॉट 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 कोट। लड़कियों ने नताशिया की ओर देखा। क्या यह अच्छी बात नहीं है? ये कितना अच्छा है। एलिनोर अवाक थी। मेरा मतलब है, परिवार में जो कुछ भी होता है, वह परिवार में रहता है। और मुझे विशेष रूप से इसमें दिलचस्पी है कि मेरी बेटी और मेरे पति के साथ त्रिगुट कैसा होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह बेकार है। वह पूरी तरह से पतित है। जब लेकस ने नताशिया के चेहरे पर विकृत मुस्कान देखी तो चिल्लाया। धन्यवाद। वह कोई तारीफ नहीं थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे मत बताओ कि आप अपने पति के साथ अपनी संभावित भावी बेटी के साथ ऐसा करने की योजना बना रही हैं। सिएना ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उस स्थान पर एक और सन्नाटा छा गया। नताशिया ने भविष्य के बारे में सोचा, और विक्टर के साथ उसकी एक वयस्क बेटी की कल्पना की, और उसी बेटी की कल्पना की जो उसके और उसके पति के साथ एक ही बिस्तर पर थी। बस इसी विचार से वह उत्साहित हो गई। यह कोई बुरा विचार नहीं है। इससे हमारा वंश शुद्ध बना रहेगा और समय के साथ यह मजबूत होता जाएगा। और मुझे अपनी बेटी के लिए एक मजबूत और प्रतिभाशाली पति ढूंढने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कुलीनों के बीच पले बड़े एक महान पिशाच के रूप में यह विचार बुरा नहीं था। यह एक बहुत ही आम प्रथा है। आखिरकार कुलीन पिशाचों के सभी कबीले आज भी इसका अभ्यास करते हैं। रक्तरेखा जितनी शुद्ध होगी, पिशाच की और भी अधिक शक्ति अर्जित करने की क्षमता उतनी ही मजबूत होगी। और चूंकि पिशाचों में अपने माता पिता दोनों की शक्ति को पूरी तरह से प्राप्त करने की विलक्षणता होती है, इसलिए बच्चे समय के साथ मजबूत होते रहेंगे। निस्संदेह, काउंट स्टेटस पिशाचों को अधिक छूट होती है। इसका एक उदाहरण स्केच की अपनी कहानी है। वह एक पिशाच थी जो बर्फ को नियंत्रित करती थी, और जब उसने एक बच्चा पैदा करने का फैसला किया, तो उसने एक पिशाच का अपहरण कर लिया जो पानी को नियंत्रित करती थी, और जब इन दो प्राणियों के बच्चे का जन्म हुआ, वह बच्चा बर्फ और पानी दोनों की शक्ति से पैदा हुआ था, और वह बच्चा रूबी था। क्लैन फुलगर और स्नो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन भले ही उसने सोचा कि यह एक महान विचार था,
आखिरकार विक्टर एक मजबूत पिशाच था जिसके पास पिशाच कर्ण के 3 कुलों की शक्ति थी, और वह एक पूर्वज था। उसके बच्चे निश्चित रूप से प्रतिभाशाली थे। हालांकि माता पिता होने का मतलब यह नहीं है कि आपके बच्चे को आपकी पालन पोषण की शक्तियां विरासत में मिलेंगी। इसका एक उदाहरण व्लाद है। उनके किसी भी बच्चे को उनकी शक्ति विरासत में नहीं मिली, लेकिन उनके सभी बच्चे प्रतिभाशाली हैं। यह एक निर्विवाद तथ्य है। मैं अपनी बेटियों को नहीं छूऊंगा, सिएना, विक्टर अत्यंत गंभीर स्वर में बोला। कोट डॉट 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 कोट। सिएना चुप थी और बस विक्टर की ओर देखा, विशेष रूप से नीरो की ओर। उस लड़की का संतुष्ट चेहरा देखकर जिसके बालों को विक्टर ने सहलाया था, वह एक ऐसी मुस्कान के साथ मुस्कुराए जिसके कई अर्थ थे। अच्छा ऐसा है, आप अपनी बेटियों को नहीं छुएंगे, लेकिन क्या आपकी बेटियों के बारे में भी यही कहा जा सकता है? विक्टर दैवीय रूप से सुंदर और मजबूत था। वह हर बचपन में ऐसे ही किसी व्यक्ति के साथ बड़ा होता था। आपकी बेटियों का पुरुष स्तर बहुत ऊंचा होगा, और इस आदमी की बेटी होने के नाते आपकी बेटियों का व्यक्तित्व निश्चित रूप से सामान्य नहीं होगा। जरा अपनी पत्नियों को देखो, क्या उनमें से कोई भी मानसिक रूप से सामान्य है? और ड्रैगन और राक्षसों की तरह पिशाच भी मजबूत साझेदारों की तलाश में रहते हैं। क्या वे किसी अन्य साथी की तलाश करेंगे जिसमें कोई परिपूर्ण व्यक्ति उनके साथ हो? उत्तर है नहीं। फुफुफु। भविष्य में तुम्हारा निराशा भरा चेहरा देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। सिएना काफी परपीड़ित थी। उसकी नजर नताशिया पर पड़ी। काउंटेस बस दयालुता से मुस्कुराए। आशा के अनुसार विक्टर में अभी भी इंसान के मूल्य हैं। वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। उसे ये थोड़ा अजीब लगा। उसे सामूहिक नरसंहार करने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसके मूल्य काफी मजबूत थे। मुझे लगता है कि यह उसकी मां के प्रभाव के कारण भी है, नताशिया ने उत्सुकता से सोचा। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। अब इसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। सहस्राब्दियों तक उसका संकोच टूट जाएगा, और जितना अधिक वह पिशाच समाज में रहेगा, उतना ही उसे यह विचार सामान्य लगेगा। नताशिया ने सोचा। समय कई चीजों को बदलता है, और जब विक्टर देखता है कि युग बीत चुके हैं और वह गुजरती सहस्राब्दियों का अनुभव करने के लिए अभी भी जीवित है, तो वह भी बदल जाएगा। और यह एक ऐसी बात थी जिसे सिर्फ वह ही नहीं, नताशिया भी बहुत अच्छी तरह से समझती थी। यह एक ऐसी बात थी जिसे सभी पुराने पिशाच समझते थे। आप 2000 साल तक जीवित नहीं रह सकते और किसी भी तरह से बदल नहीं सकते। बदलाव धीमा हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से होगा। अब विक्टर 2000 वर्ष का विक्टर पर वह नहीं रहेगा। अब भी वह बदल रहा है। सिर्फ वह ही नहीं, उसका आसपास का हर कोई बदल रहा है। एक धीमा लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव। ओमू, अभी इसके बारे में मत सोचो, डार्लिंग। आखिरकार तुम जवान हो। अब अपने बच्चों के बारे में विचार की बर्बादी नहीं है। याद रखें, स्केच के साथ रहने की आपकी इच्छा पूरी होने के लिए आपको उसे हराना होगा। नताशिया दयालुता से मुस्कुराहट। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये सच है। विक्टर ने सिर हिलाया में सहमति व्यक्त की। और साइना, आपका प्रश्न निरर्थक था। नताशिया ने सिएना को दोस्ती से जोड़ा। हाँ हाँ, मैं बस उत्सुक था। वैसे भी मैं, नताशिया, नीरो, मॉर्गन और जीन रॉयल कैपिटल जाने से पहले केवल कुछ दिनों के लिए यहाँ शामिल हुए थे। उन दिनों मैं आप सभी को प्रशिक्षित करूंगा, और इसमें आप भी शामिल हैं, मिजुकी और एलोनोर। ये यात्रा दोनों महिलाओं और उनके बच्चों को देखने का एक अच्छा अवसर होगा। ओह, यह अच्छा है। मुझे इन लड़कियों को भी 1 या 2 फिल्में सिखानी चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। जब लड़कियों ने विक्टर और नताशिया की परस्पर विरोधी बातें देखी तो वे थोड़ी घबरा गईं। कुछ दिन बाद, नाइटिंगेल की राजधानी। क्या मैं सबसे पहले आने वाला हूँ? लंबे लाल बालों वाली एक महिला गहरे लाल रंग की जैकेट की अपनी सामान्य पोशाक पहने हुए चारों ओर से बोल रही थी। हाँ आप ही। महल के प्रवेश द्वार से एक आवाज गूंजी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। स्केच ने अपनी आखिरी सिकोड़ ली और सीधे एक जगह घूमने लगी जैसे वह दीवारों के पार किसी को देख रही हो। मेरे महल में आपका स्वागत है, काउंटेस स्केच। महल थोड़ा खाली है। इस महल के निवासी कहाँ हैं? उसने लेस पर गंजा सी मुस्कान के साथ पूछा। वे जुड़े हुए हैं। स्केथेच के सीधे से उकसावे पर भी व्लाद सेस्ट नहीं हुआ। वह यूं ही सहस्राब्दियों तक राजा नहीं रहा।
वह किसी भी राजा की तरह बेशर्म है। वास्तव में वह राष्ट्रीय ध्वज से भी अधिक बेशर्म है। वह केवल पत्थर से खून उगलवा कर अपमान कर सकता है। हालांकि अब ये पूर्वज पिशाचों की एक प्रभावशाली क्षमता है। हाँ, हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि राक्षस अपनी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। आह, रुको, व्लाद ने उन्हें मार डाला, इसलिए उन दोनों की आत्माएं व्लाद के शरीर में हैं। मुझे सेक्टरवाद की बर्बादी नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्केच ने हिलाया और जल्द ही बैठक कक्ष की ओर चलना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसे किसी की उपस्थिति महसूस हुई तो वह तुरंत रुक गया। उसने आकाश की ओर देखा और उसे आकाश में आग का एक निशान दिखाई दिया, जो एक धधकते धूमकेतु जैसा दिख रहा था। आग का धूमकेतु स्केच की ओर उतर गया, और यह धूमकेतु धीरे धीरे जमीन से नीचे गिर गया जैसे कि आग का तूफान दिखाई दिया, और लंबे सफेद बालों वाली एक महिला आग से बाहर निकली। महिला ने अपने बाल पीछे किए और कहा, स्केच। ओह, एग्नेस के हाथ में तलवारें देखकर स्केच की मुस्कान थोड़ी बढ़ गई। तुम अधिक मजबूत हो गई हो, एग्नेस। आपके पुराने जमाने के दिनों की तुलना कहीं और नहीं। अगर मुझे पता चले कि उसके पति की हत्या करने से वह इतना प्रेरित हुआ था, तो मैंने से ही ऐसा कर दिया। उन्होंने कहा था कि अगर उन्होंने ऐसा किया, तो उन्हें दुश्मनों के रूप में एक परेशान करने वाला व्यक्ति कहा जाएगा, और उनकी बेटी रूबी को पद दिया जाएगा। बातें यादगार, एग्नेस ने विविधता से बात की। हाँ, फेफ पति की मौत हो गई। स्केच कभी भी अपनी बात देखने वाली महिला नहीं थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्केच को देखते हुए एग्नेस की ओर से कुछ सेकंड के लिए ड्रैगन जैसा हो गया। क्या मैं इस बैठक को जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। स्केच ने महिला की नज़र को नज़रअंदाज कर दिया और धीमा कर दिया। उनका ये बुरा मतलब नहीं था, ये सिर्फ उनका व्यक्तित्व था। और यह विचार है कि उसने उस तलवार का इस्तेमाल किया और उस पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। इस लड़की के पिता खुश होंगे। पी कोट डॉट 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 कोट। एग्नेस ने भारीपन महसूस किया और अपनी भावनाएं शांत कर ली, फिर उसकी भावनाएं सामान्य हो गई। स्केच के पास रेस्टोरेंट चला हुआ। महल के शाही रक्षक अपना सिर झुकाने और दोनों महिलाओं को देखने की पूरी कोशिश करते हैं। वे वास्तव में उनकी सुंदरता की सराहना करना चाहते थे, लेकिन हर कोई स्केथ के व्यक्तित्व को जानता था। आखिरकार, सभी शाही रक्षकों को उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया गया था। इस वजह से वे जानते हैं कि वह कितनी पागल है। एग्नेस के बारे में भी यही कहा जा सकता है, जो किसी भी कारण से उनके अस्तित्व में आग लगा देगी, और उसका व्यक्तित्व बहुत अधीर है। कई गलियारों से चुपचाप चलते हुए दोनों महिलाएं उस दरवाजे के सामने पहुंची जहां मुलाकात होनी थी। स्केच दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा। वैसे नताशिया ने विक्टर से शादी की। दरार, फुफुफुफु। एग्नेस ने संतुष्ट भाव से दरवाजे के हैंडल की ओर देखा। हालांकि वह अब स्केथ की नजर नहीं देख सकती थी क्योंकि उसके बाल उसकी नजर को ढांक रहे थे। लेकिन उसे यह जानने के लिए अपना चेहरा देखने की जरूरत नहीं थी कि वह काफी नाराज थी। उसके शरीर से निकलने वाली अत्यंत रक्त पिपासु आभा पर्याप्त प्रमाण थी। एग्नेस ने दरवाजा खोला और संतुष्ट दृष्टि से प्रवेश किया। बड़े हॉल में प्रवेश करते हुए उसने व्लाद को देखा, जो सभी पिशाचों का राजा था और एक बहुत ही शानदार कुर्सी पर एक सुंदर काला सूट पहने बैठा था। वह अब भी वैसे ही दिखते थे जैसे वह अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ दुनिया भर में घूमने जाते थे। उसके बगल में अलेक्सियोस अपने राजा के समान वेशभूषा में था। ओह, आपको इस पोशाक में देखना अप्रत्याशित है। इन अवसरों पर आप हमेशा कुछ पुराना और बहुत आधुनिक नहीं पहनते हैं। मानव संसार में मेरी थोड़ी व्यस्तता थी, और मेरे पास कपड़े बदलने का समय नहीं था। व्लाद ने टालमटोल करते हुए कहा। मैं देख रहा हूँ। एग्नेस को पता था कि वह बकवास कर रहा था क्योंकि अपनी शक्ति से वह जब चाहे अपने कपड़े और रूप बदल सकता था। लेकिन उन्हें इस मामले को लंबा खींचने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने ये बात सिर्फ जिज्ञासावश कही थी। व्लाद के दाहिनी ओर की कुर्सी पर बैठकर, वह स्थान जिसे वह हमेशा इस प्रकार की बैठक में चुनती थी, उसने अपनी तलवार के चारों ओर अपनी भुजाएं मोड़ ली और अपनी आंखें बंद कर ली। कोट डॉट 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 कोट। व्लाद ने ये सब उत्सुक दृष्टि से देखा। अडोनिस की मृत्यु ने उस पर बहुत प्रभाव डाला। हो, यदि ये पुरानी एग्नेस होती, तो वह इस तरह धैर्यपूर्वक बैठती और चुप नहीं रहती।
वह हमेशा कहती थी कि वह जाना चाहती है। सच कहूं तो इस महिला में इतना शांत स्वभाव देखना काफी ताजा है। उद्धरण डॉट 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 दूसरी ओर व्लाद ने स्कैथर की ओर देखा, जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था और व्लाद के बाईं ओर बैठा था। वह अपने पैरों को मोड़कर अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई और अपने बालों से अपनी आंखों को ढकते हुए अपनी बाहों को मोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आभा ऐसी थी कि अब मुझसे बात मत करो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दोनों काउंटेस के आने के कुछ मिनट बाद भी कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। और इससे अलेक्सियोस काफी आशंकित हो गया। इन प्राणियों के साथ एक ही कमरे में रहना और उन सभी का चुपचाप रहना उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं थी। वह जानता था कि उसके राजा को कोई आपत्ति नहीं है, वास्तव में उसने इसे इसी तरह पसंद किया। लेकिन उसे परवाह थी। स्कैथेज के शरीर पर लाल आभा थी और वह काफी नाराज लग रही थी। इसकी तुलना में एग्नेस शांत थी, मानो वह ध्यान कर रही हो। अलेक्सियोस ने जटिल भाव से एग्नेस की ओर देखा। इस महिला ने अभी अभी आग पर पेट्रोल डाला और अब स्केच इस तरह का व्यवहार कर रही है। अलेक्सियोस पिशाच नहीं था, लेकिन उसकी समझ बहुत अच्छी थी और उसने स्पष्ट रूप से सुना था कि एग्नेस ने स्कैथर से क्या कहा था। उसे सचमुच अब आहें भरने का मन हो रहा था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। बिजली की आवाज सुनकर व्लाद और एग्नेस, जिनकी आंखें बंद थीं, ने आंखें खोली और दरवाजे की ओर देखा। वे पहुंचे। एग्नेस ने हल्की टिप्पणी की। कोट डॉट 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 कोट। व्लाद ने स्पष्ट रूप से एग्नेस की आवाज में थोड़ा बदलाव देखा। ये काफी अदृश्य था, लेकिन यह अभी भी था। वह चिंतित है। मुझे लगता है कि यह सामान्य है, ये देखते हुए कि वह अपने पति के हत्यारे को ढूंढने जा रही है। वह सोचने लगा। उद्धरण डॉट 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 मेरी पूर्व पत्नियां। व्लाद के मन में घृणा की भावना जाग उठी जब उसने विक्टर को मॉर्गन और जीन के साथ देखा। सिंगल कोट डॉट 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 उन्होंने अपनी पूर्व ताकत और रूप वापस पा लिया। विक्टर ने उसमें अपने नुकीले दांत गाड़ दिए। व्लाद आंखें मूंदने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसे अब बहुत जटिल महसूस हो रहा था। ये वही अनुभूति थी जो उसे तब हुई थी जब उसने अपना खजाना फेंक दिया था और एक बच्चे ने वह खजाना ले लिया और उस पर अपना दावा कर दिया। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन इसके बारे में बुरा महसूस कर सकता है। कदमों की आहट सुनाई दी और आवाजें। जीन और मॉर्गन, आपके बच्चे महल में होंगे, उनसे मिलने जाएं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 लेकिन जीन की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहने जा रही है, लेकिन विक्टर ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। उस बूढ़े आदमी की बात पर ध्यान न दे, उसका यहाँ कोई अधिकार नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यह मेरा महल है, क्या आप जानते हैं? यह मेरा महल है। व्लाद के सिर में नसें उभरने लगी। सचमुच, क्या इस आदमी में लोगों को नाराज करने की प्रतिभा है? और मेरी बेटी ऑफिस से मिलने जाना चाहती है, कोई भी, यहाँ तक कि व्लाद भी, उसे वह करने से नहीं रोकेगा जो वह चाहती है। मैं उसे वैसे भी नहीं रोकूंगा। अगर मैंने ऐसा किया, तो ऑफिस, जो अब मुझे पसंद करने लगा है, मुझसे नफरत करेगा। दो डी ऑफिस या कुछ भी देखने नहीं जाना चाहता। ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि तुम यात्रा करना चाहती हो, मेरी बेटी। ये कौन सा प्यारा जीव है। देखा, वह ऑफिस से मिलना चाहती है। मैं नहीं। नीरो बात जारी रखने वाली थी, लेकिन विक्टर ने उसे बीच में रोकते हुए कहा। लिलिथ, ऑफिस और एलिजाबेथ उस दिशा में हैं, और एडम उस दिशा में है। कोट डॉट 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 कोट। समूह अचानक चुप हो गया। मॉर्गन और नीरो ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ बोले, वे लिलिथ, ऑफिस और एलिजाबेथ की ओर चल दिए। जीन ने कुछ भी नहीं कहा और उस ओर चल दी, जहां उसका बेटा एडम था। हे, वह बहुत प्यारी प्राणी है, डार्लिंग। वास्तव में, वह अपनी भावनाओं पर बहुत अधिक नियंत्रण रखती है, और यह एक बुरी बात है। समय आने पर, अंततः, वह भी आपकी तरह पूरी तरह से ईमानदार हो जाएगी। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। विक्टर हल्के से मुस्कुराया। फो, नताशिया के मुंह से डार्लिंग शब्द सुनकर और उसे एक पत्नी की तरह प्यार से पेश आते हुए सुनकर, बैठक कक्ष में दो तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अलेक्सियोस ने जोर से निगल लिया क्योंकि उसे लगा कि स्केच की आभा और भी खराब हो गई है, और अब एग्नेस भी उसके साथ शामिल हो गई थी।
दोनों काउंटेस की स्थिति को देखते हुए व्लाद हल्की सी मुस्कान दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। हा 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 हा, उसे कष्ट होगा। धिक्कार है। अगर मैं केवल पॉपकॉर्न खा पाता। विक्टर को कष्ट सहता देख वह काफी प्रसन्न हुआ। हालांकि मुझे उसे ये सिखाना चाहिए कि वह मौखिक जाल में न फंसे। अलौकिक प्राणी आखिरकार काफी बेईमान होते हैं। विक्टर बोला। चिंता मत करो, मैं उसे भी पढ़ाऊंगा। आखिरकार वह मेरी भी बेटी है। क्रैक क्रैक, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अलेक्सियोस के सिर से ठंडा पसीना और भी अधिक गिरने लगा जब उसने देखा कि फर्श और मेज का एक टुकड़ा मकड़ी के जाले की तरह टूटा हुआ है। दोनों महिलाओं ने बिना हिले डुले ऐसा किया, बस अपने गुस्से और जानलेवा इरादे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपना चेहरा पोंछ लिया। ये दोनों महिलाएं डरावनी हैं। व्लाद की मुस्कुराहट और भी व्यापक होने की आशंका थी, लेकिन उसने अपना निर्विकार चेहरा बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंदर से वह था। हा 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 हा, सचमुच एक साधारण उबाऊ बैठक में उसे उम्मीद से ज्यादा मजा आ रहा था। उसने निर्णय लिया कि वह विक्टर को हर तरह की सभा में आमंत्रित करेगा क्योंकि व्लाद के लिए वह सबसे अच्छा मनोरंजन था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, और वो भी उसका बदला था। विक्टर और नताशिया बैठक कक्ष तक पूरे रास्ते बात करते रहे। बचपन के कुछ दोस्तों की तरह अभिनय करते रहे जो भविष्य में एक जोड़े बन गए। वे बचपन के दोस्तों की तरह खेलते थे और भावुक प्रेमियों की तरह छेड़खानी करते थे और पूरे महल में प्यार की आभा फैलाते थे। आभा इतनी प्रबल थी कि शाही रक्षक के अकेले लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो उन्होंने कुत्ते का मल खा लिया हो। जैसा कि प्रेम की देवी के आशीर्वाद से किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, कुछ भी करने का इरादा किए बिना वह अपने आसपास के सभी लोगों को भावनात्मक क्षति पहुंचा रहा था। अगर एफ्रोडाइट ने यह दृश्य देखा तो उसे गर्व होगा। बैठक कक्ष में पहुंचकर विक्टर ने दरवाजा खोला। उसने बहुत सुंदर काला सूट पहना था। काले दस्ताने पहने हुए उसके हाथों पर लाल जादू के घेरे दिख रहे थे और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। सुप्रभात दोस्तों, मैं पार्टी में आया हूँ। यह कोई पार्टी नहीं है, विक्टर, व्लाद ने पेशेवर लहजे में टिप्पणी की। सचमुच, लेकिन मैं यहाँ दो बेहद खूबसूरत महिलाओं को देख रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं एक पार्टी करने जा रहा हूँ। उन्होंने भ्रमित होकर टिप्पणी की। आह, ये शर्म की बात है। मैं उन दोनों के करीब जाना चाहता था, उनमें से और अधिक घनिष्ठ बातचीत करें। अंत में उन्होंने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दोनों महिलाओं की आभा स्पष्ट रूप से कम हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैं वास्तव में उस व्यक्ति से सीखना चाहता हूँ जिसने इस आदमी को प्लेबॉय बनना सिखाया। व्लाद सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। केवल एक वाक्य के साथ वह दो काउंटेस के बुरे मूड को काफी हद तक कम करने में कामयाब रहे। नताशिया का सिर विक्टर के पीछे दिखाई दिया, जो एक बच्चे की तरह लग रहा था जो अपने पिता के पीछे छिपा हुआ था। कोट डॉट 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 कोट। एग्नेस और स्केच नताशिया को देखते हैं। महिला विजयी भाव से मुस्कुराए और अपनी उंगलियों से दो वी चिन्ह बनाए। या उस सरल इशारे में लाखों अर्थ थे जिन्हें केवल महिलाएं ही समझ सकती थीं। वे अर्थ जिन्हें स्केच और एग्नेस ने स्पष्ट रूप से समझा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दोनों महिलाओं के सिर में नसें उभर आई और उनकी आभा छत तक फैल गई। ब्लेग, नताशिया ने दोनों महिलाओं को अपनी जीभ दिखाई और विक्टर की पीठ को गले लगाया। मेरा, नताशिया बिना आवाज के बोली, और दोनों महिलाएं स्पष्ट रूप से समझ सकती थी कि वह क्या कह रही थी। ये कुतिया, मैं उसे मार दूंगा। नताशिया को बस गैस मिली और उसने उसे आग पर फेंक दिया। हा हा हा, नताशिया, मेरी प्रियतमा, कृपया उन दोनों को अब और उत्तेजित न करें, अन्यथा ये महल सचमुच गायब हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे महल को कम मत समझो, व्लाद बोला। बेशक, विक्टर ने उसे नजरअंदाज कर दिया। फुफुफु, अगर तुम यही चाहते हो, मेरी डार्लिंग। वह विक्टर की पीठ से उतर गई और जल्द ही उसकी शक्ल सामने आ गई। उसने एक बहुत ही आधुनिक साधारण काली पोशाक पहनी हुई थी। उसके गले में एक काला चोकर था और इस चोकर से जुड़े दो काले रिबन थे जो उसकी पीठ तक पहुंच रहे थे। उसके सुनहरे बालों को छोटा कर दिया गया था, जिसकी लंबाई उसकी गर्दन तक थी।
पिशाच परिवर्तन में महारत हासिल करने का एक लाभ यह है कि अब आपको अपने बाल काटने की आवश्यकता नहीं है। नताशिया और विक्टर किसी भी समय अपने मूल बालों पर स्विच कर सकते थे। एक ऐसी शक्ति जो दुनिया के हर ब्यूटी सैलून को दिवालिया बना देगी। उन्होंने लाल फूलों वाली कढ़ाई वाली काली हाई हील्स पहनी हुई थी। ये जोड़ा काफी खूबसूरत लग रहा था, जैसे कि वे वास्तव में किसी पार्टी में जा रहे हों। आप वास्तव में एक पार्टी के लिए तैयार हैं, अलेक्सियोस ने सराहना भरी दृष्टि से टिप्पणी की। वे सुंदर थे। अतीत में एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, शिष्टाचार मनुष्य को बनाता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एग्नेस के शरीर में दबाव बहुत कम हो गया और उसकी आंखें मुड़ गईं। मैं बस उनकी शिक्षाओं को लागू कर रहा हूँ। जब विक्टर व्लाद के ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठा तो उसने हल्के से टिप्पणी की, यहाँ तक कि उसके बैठने का तरीका भी सुरुचिपूर्ण। और आपकी पत्नी के रूप में मैं अपना परिचय अनुचित तरीके से नहीं दे सकती, ठीक है? विक्टर की कुर्सी पर झुकते हुए विक्टर के कंधे की मालिश करते हुए नताशिया ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ टिप्पणी की और उसके बाद कमरे में छाई शांति का आनंद लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नताशिया ने विक्टर के मुंह पर एक चुंबन दिया और अपनी कुर्सी की ओर चली गई, जो विक्टर के बाईं ओर एग्नेस के बगल में थी। कोट डॉट 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 कोट। एग्नेस नताशिया को शुष्क लेकिन जटिल नजर से देखती है। अब उसके दिमाग में कई विचार घूम रहे थे। जब उसने विक्टर की बात सुनी तभी उसे समझ में आया कि उसकी ईर्ष्या की भावनाएं निराधार थीं, क्योंकि यह आदमी उसका पति नहीं था। उद्धरण डॉट 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 पत्नियां। वह एक उद्धरण से शादी की। ओह, हालांकि यह आधिकारिक तौर पर नहीं है, जनता और इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया है। कबीले फुलगर कबीले अलुकार्ड के बिना शर्त सहयोगी बन गए हैं, जिसे वेम्पायर काउंटेसेस के अन्य कबीले के बारे में भी बताया जा सकता है। जब व्लाद ने राजनीतिक सत्ता के वितरण के बारे में सोचा तो उन्हें सिरदर्द महसूस हुआ। इसमें कहा गया है कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसके सामने वाले व्यक्ति का उसके राज्य में राजा के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव है। तो व्लाद ड्रेकुल टेप्स, आपने हमें इस बैठक के लिए क्यों बुलाया? जैसे ही विक्टर ने अपनी बात कही तो चारों ओर का रिश्ता छा गया। व्लाद कुछ सेकंड तक विक्टर की लाल आंखों में देखता रहा और फिर वह शैलेश टूट गया। शुरुआत में मैं बस 3 देशों को यहाँ आमंत्रित करने जा रहा था। स्केथेट स्कारलेट सेना का प्रतिनिधि कर रही हैं। अन्नास्थेशिया फुलगर खाद्य प्रबंधन के प्रतिनिधि हैं। एग्नेस स्नो घरेलू और विदेशी नीति के प्रतिनिधि हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शुरुआत में यह मेरी योजना थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि इस मामले में आप भी शामिल हैं, तो ये बदल गया, विक्टर। दरअसल ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जब ये दौरा पड़ेगा तो सबसे ज्यादा असर आप पर ही पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने अपनी बाकी थोड़ी सी सिकोड़ ली, और वह अकेला नहीं था। स्केच नतासिया और एग्नेस ने भी इन सिकोड़ लीन। रहस्य खत्म करो, व्लाद। क्या हुआ? एग्नेस ने अधीरता से पूछा। व्लाद ने एग्नेस को नजरअंदाज कर दिया। वह महिला के सम्मान की कमी का आदी थी। वह बस तटस्थ दृष्टि से घूम रही थी, एक ऐसी नजर जिसने देवताओं को भी डर से कंपाने पर मजबूर कर दिया। और आंतरिक रूप से उसने खुद को रोक सकने पर विचार किया। आह, ये हमेशा से ऐसा ही रहता है ना? उनका मेरा सामना करने से कभी कोई संकेत नहीं मिला, यहाँ तक कि जब वह पहली बार मिले थे तब भी वह हमेशा ऐसे ही थे। उनका व्यक्तित्व हमेशा बहादुर था। वह कहीं खड़ा था, सीधा, एक अज्ञानी स्तंभ की तरह। वह चाहता था कि यह उसके बच्चों को विरासत में मिले, परंतु किसी ने ऐसा न किया। दुर्भाग्य से पूर्वज की संतान का भाग्य टूट गया है। ऐसा अनोखा होता है कि ये दुनिया का एक नियम या कुछ और है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूर्वज के बच्चे क्या हैं। उनके किसी भी बच्चे को उनके खून से पूरी तरह से विरासत नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि ऑफिस के पास भी उसका 100% खून नहीं है। और छोटी लड़की के रक्त की गुणवत्ता वास्तविक पूर्वज की तुलना में बहुत कम थी। इस तथ्य में निहित है कि उसके पास रक्त को नियंत्रित करने या दृष्टि को मूल्य देने की कोई शक्ति नहीं थी। ये क्षमता केवल निर्धारित करती है के लिए ही था। पूर्वजों का जन्म कृत्रिम के आगमन से नहीं होता, वे भाग्य से निर्मित होते हैं। कहानी देखने के बाद व्लाद समान निष्कर्ष पर पहुंचाएं। उदाहरण के लिए विक्टर को ही सहयोग करें। कुछ संयोगों की घटना के कारण
उसे अपने पूर्वज रक्त को जागृत करने का अवसर मिला और प्रभावशाली रूप से पिशाचों का दूसरा जीवित पूर्वज बन गया। विक्टर को घूमने के लिए रुकते हुए व्लाद ने हर वैम्पायर काउंटी की आंखों में देखा। देवियों और सज्जनों, गिनती और गिनती, युद्ध आ रहा है। अलेक्सियस ने अपनी उंगलियों से चटकाई और मैसाचुसेट्स के बीच में एक खिड़की दिखाई दी और उस खिड़की में एक छवि दिखाई दी। पूरी तरह से लाल दुनिया में विभिन्न पहाड़ियां और आकारों के हजारों आकर्षण देखे गए। जिधर नजर घूमती थी उधर सिर्फ मछुआरे का समुद्र ही नजर आती थी। और ये सभी राक्षस एक साझा आधार की तलाश में थे। एक बड़ा सा सोलर गेट जो काफी शानदार लग रहा था। एक विशाल युद्ध, एक अभूतपूर्व युद्ध आ रहा है। व्लाद की आवाज चारों ओर गूंज उठी जब काउंट्स ने हैरान आंखों से इस छवि को देखा। एक युद्ध जो केवल उत्पत्ति के युग में हुआ था, और इस युद्ध का मंच पृथ्वी है। 5 मीटर से अधिक ऊंचे एक विशाल दानव की छवि देखी गई। उसकी बड़ी बड़ी नुकीली पूंछें, 4 नुकीले पंजे, नारकीय लाल आंखें और सिर पर कई सींग थे। ये दानव अधीरता से अपने पैरों पर खड़ा था और उसके हाथ में कॉलर से जुड़ी एक जंजीर थी जो एक दानव महिला के गले में लटकी हुई थी जो बुरी तरह से घायल लग रही थी। उसका आकार काफी हद तक मॉर्गन जैसा था। उसके पंख, सींग और पूंछ लंबे थे। उसके लंबे, रात जैसे काले बाल, सुनहरी आंखें और पापी शरीर था। कोट। जब विक्टर ने प्राणी को अपने सामने देखा तो वह अपने हाथ हिलाए बिना नहीं रह सका। उसकी मुस्कुराहट टूटने और चौड़ी होने की धमकी दे रही थी। भले ही वह सिर्फ एक छवि थी, वह बता सकता था कि वह प्राणी कितना मजबूत था। अब मुझे समझ में आया कि इसमें मेरे शामिल होने के बारे में उसका क्या मतलब है। मानव संसार में प्रकट होने वाले और एक आधार बनाने वाले छोटे राक्षसों की यादें विक्टर के दिमाग में घूम गईं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये छवि एक रिकॉर्डिंग है। अगर व्लाद ने ये रिकॉर्डिंग की और बैठक बुलाई, इसका मतलब है कि दानव आक्रमण अनुमान से कहीं अधिक उन्नत है, और यह सब अच्छी तरह से हुआ अलौकिक प्राणियों की आंखें। बस थोड़ी सी जानकारी के साथ विक्टर का मोबेश ये समझने में सक्षम था कि क्या हो रहा था और क्या वह जो सोच रहा था वह सही था। पंखे पर काफी समय से गंदगी फैली हुई थी और यह केवल समय की बात थी कि यह सारी गंदगी फट गई। डियाब्लो, युद्ध जीत गया। लिलिथ, राक्षसों की मां, हार गई है और समय आने पर नर्क के द्वार खोलने के एकमात्र उद्देश्य के लिए उसे एक कैदी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मेरे जासूस लिलिथ की हार का कारण निर्धारित नहीं कर सके। भले ही उसके पास डियाब्लो के समान राक्षसों की संख्या नहीं थी, लिलिथ निस्संदेह मजबूत थी। वह अकेले ही डियाब्लो से लड़ सकती थी। लेकिन वह अतीत की बात थी। प्राणी विकसित होते हैं और मजबूत होते हैं, स्कैथर ने अपने सदमे से उबरने के बाद कहा। क्या ये सामान्य परिणाम नहीं है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, वास्तव में प्राणी विकसित होते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जब प्राणी एक निश्चित ताकत तक पहुंचते हैं तो मजबूत होने की दिशा में प्रगति धीमी हो जाती है। स्टेथेच, एग्नेस और नताशिया ने इसे अच्छी तरह से समझा। डियाब्लो और लिलिथ एक जैसे हैं, प्राचीन प्राणी के रूप में जो अपनी ताकत के शिखर पर पहुंच गए। वे समय के साथ धीरे धीरे विकसित होते हैं, लेकिन ताकत में असमानता इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। जब डियाब्लो ने व्यक्तिगत रूप से हमला किया तो लिलिथ की सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई। लिलिथ को कोई मौका नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह। स्कैच ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। केवल वह और व्लाद ही समझ पाए कि व्लाद ने अभी जो कहा वह कितना हास्यास्पद था। अतीत में वे सम थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा जिसने नर्क का संतुलन तोड़ दिया। किसी तीसरे समूह के हस्तक्षेप की बहुत संभावना है। बेशक हम संभावित कलाकृतियों की मदद को नजरअंदाज नहीं कर सकते। या एक असाधारण अस्तित्व। स्केच ने अपना हाथ उसकी ठुड्डी पर रखा और सोचने लगी। उच्च स्तरीय प्राणियों के बीच लड़ाई में शक्ति में थोड़ी सी भी बढ़त महत्वपूर्ण होती है। इस छोटे से लाभ के परिणामस्वरूप किसी प्राणी की हार या जीत हो सकती है, लेकिन समान स्तर वाले किसी व्यक्ति के बीच अंतर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। उद्धरण, इसका उदाहरण स्केथेच, नताशिया और एग्नेस है। हालांकि विक्टर के खून की बदौलत स्केथेक मजबूत हो रही थी और उसकी ताकत का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था। वह अचानक ऐसी ताकत हासिल नहीं कर पाएगी जो दो काउंटेस को आसानी से कुचल सके। ये तर्कहीन है।
एक असाधारण अस्तित्व, एक संभावित कलाकृति, या किसी बाहरी समूह की मदद। बहुत अधिक संभावनाएं, बहुत कम जानकारी। मुझे ये पसंद नहीं है। क्या अब तुम्हें समझ आया कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? व्लाद ने विक्टर से पूछा। हाँ, विक्टर ने समझ में सिर हिलाया। यदि आप अपने प्रियजनों को खोना नहीं चाहते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप उन सभी को नाइटिंगेल में ले आएं। नताशिया व्लाद को अलग नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं सकी। ऐसा लगता है कि उसने सचमुच अपनी पिछली गलती से सीख ली है। उसने बस सोचा कि वह एक और क्रोधी बूढ़ा व्यक्ति होगा जिसे अपनी गलती दोहराने में कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जैसा कि एक प्राचीन राजा से उम्मीद की जाती थी, उसने अपनी गलती से सीखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर चुप रहा। वह स्पष्ट रूप से व्लाद के शब्दों के बारे में सोच रहा था। इस बैठक का संदर्भ जानकर अब मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। इससे पहले विक्टर ने व्लाद को रोका। व्लाद ने बात करना बंद कर दिया और विक्टर की ओर देखने लगा। मेरे पास कुछ जानकारी है जो आप चाहेंगे। ओह, व्लाद ने जिज्ञासा से भौहें उठाईं। जब मैं इंसानों की दुनिया में था, तो अचानक मेरी नजर निचले स्तर के शैतानों पर पड़ी जो इंसानों पर कब्जा कर रहे थे। इन राक्षसों में से एक को धोखा देकर मैं उनका पीछा करते हुए एक भूमिगत अड्डे तक गया जो किसी प्रकार का कारखाना प्रतीत होता था, और उस कारखाने में वे मनुष्यों की लाशों से राक्षसों का निर्माण कर रहे थे। मुझे जो घृणा महसूस हुई उसके कारण मैंने इस कारखाने को उड़ा दिया उन दिनों। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये फैक्ट्री कहाँ थी? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की सीमा पर, ये एक अलग और खुले क्षेत्र में था। अलेक्सियोस, व्लाद ने अपने अधीनस्थ को आदेश दिया। भले ही स्थान की इतनी सटीक जानकारी न हो, अलेक्सियोस के लिए ये कोई समस्या नहीं थी। अपनी शक्ति के साथ वह उस भूमि के अतीत की जांच करके इसे आसानी से पा सकता था। हाँ, मेरे स्वामी। अलेक्सियोस ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और जल्दी से एक पोर्टल में गायब हो गया। विक्टर, क्या आपने जो देखा उसके बारे में आप आश्वस्त हैं? स्कैचर्च ने गंभीरता से पूछा। हाँ, आपने विशेष रूप से राक्षसों को मनुष्यों को राक्षसों में बदलते देखा है ना? नताशिया ने गंभीरता से पूछा। हाँ, विक्टर ने महिलाओं की ओर अजीब नजरों से देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह इतना चौंकाने वाला क्यों है? एग्नेस ने उलझन में पूछा। वास्तव में, यह इतना चौंकाने वाला क्यों है? विक्टर के पास राक्षसों से जुड़ी कोई यादें नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कोट डॉट 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 कोट। नताशिया और स्कैथर ने एग्नेस को अविश्वास की दृष्टि से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक गूंगी महिला को देख रहे हों। क्या तुमने कभी अपने पूर्वजों के अभिलेख नहीं पढ़े? नताशिया ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दोनों और भी अवाक थे। आखिर किस तरह के कबीले के नेता को अपने ही कबीले के अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं है? यह एक नेता से दूसरे नेता को दी जाने वाली जानकारी, अन्य जातियों की कमजोरियों आदि से संबंधित बातें थी। यह अनिवार्य ज्ञान था, जैसा कि एग्नेस से अपेक्षित था। वह महिला जो केवल अपने पति की परवाह करती थी। दोनों महिलाओं ने एक ही समय में सोचा। इससे पहले कि नताशिया एग्नेस को कुछ समझा पाती, एक पोर्टल सामने आया और अलेक्सियोस पोर्टल से बाहर निकल गया। मास्टर, मुझे साइट पर भ्रष्टाचार के निशान मिले। कोट डॉट 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 कोट। व्लाद का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लानत है। नताशिया अविश्वास से बोली। क्या आक्रमण पहले से ही इतना उन्नत है? वह चौंकते हुए बोली, किसी को कुछ नजर कैसे नहीं आया? या यूं कहें कि इन कबूतरों को कुछ नजर कैसे नहीं आया? क्या उन्हें राक्षसों के क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं होना चाहिए? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, मैं ये बताना भूल गया कि मैंने कारखाने के चारों ओर एक जादुई अवरोध देखा था। जादुई बाधा। उन लालची कुतियाओं से कितनी उम्मीद की जाती है? स्कैथर ने घृणा से कहा। उसे विक्टर की बातों पर भरोसा नहीं था। वह उसकी विशेष आंखों को जानती थी। कोट डॉट डॉट डॉट। क्या तुमने देखा? व्लाद ने उत्सुकता से पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर शांत था और बस मुस्कुराया। उसने पहले ही बहुत कुछ बता दिया था। वह इस बूढ़े व्यक्ति को अपने कौशल के बारे में अधिक जानकारी नहीं देना चाहता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
हालांकि चुड़ैलें लालची होती हैं, मुझे नहीं लगता कि वे राक्षसों की मदद करने के लिए सभी जातियों के दुश्मन होने का जोखिम उठाएंगी, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। नताशिया तटस्थ स्वर में बोली। स्कैट चुप था। नताशिया के विचार समझ में आ रहे थे, लेकिन फिर भी चुड़ैलों के शामिल होने की संभावना पूरी तरह से शून्य नहीं थी। वे हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर सकते हैं, और यदि गंदगी प्रशंसक को लगती है, तो वे राक्षसों के साथ व्यापार करना पूरी तरह से बंद कर देंगे। आक्रमण होने से पहले वे मदद भी कर सकते हैं, और फिर अच्छे लोगों की तरफ वापस जा सकते हैं और उस तरफ भी पैसा कमा सकते हैं। ये भी एक संभावना थी जिसके बारे में स्कैट सोच रहा था। चुड़ैलों के लिए इस तरह का रवैया असामान्य नहीं था। अगर युद्ध छिड़ जाता, तो उन्हें दोनों दुश्मन ताकतों से जितना संभव हो उतना फायदा होता। ये बुरा है। अगर कई फैक्ट्रियां रणनीतिक बिंदुओं पर फैली हुई हैं, तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। नताशिया ने हल्के ढंग से टिप्पणी की। यदि मानव संसार गायब हो गया, तो हर कोई खो जाएगा। आखिरकार नाइटिंगेल का स्वयं मानव संसार के साथ व्यापार था, और ये पसंद है या नहीं, मनुष्य एक तरह से पिशाचों के भोजन का स्रोत थे। पिशाच उनके प्राकृतिक शिकारी थे। अन्य अलौकिक धार्मिक खून पीने में असमर्थ होने के बावजूद विचारधारा को अधिक चुना गया, क्योंकि उनकी जनसंख्या बड़ी थी और यदि वे कुछ धार्मिक अवधारणाएं पकड़ लेते तो अधिक समस्या की संभावना नहीं होती। वे छोटे थे, और यह भी तथ्य था कि पिशाचों के लिए मानव रक्त के स्वाद की विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। टास्क, मुझे क्या समझा जा सकता है कि शैतान के पास का गाना क्यों बुरी बात है? एग्नेस ने झूला झूलाहट के साथ पूछा, तो उसे लगा कि बाहर चर्चा की गई है। मैं भी जानना चाहता हूँ, विक्टर ने सोचा, लेकिन कुछ नहीं बोला, बस चुप रहा। एक चीज जो राक्षसों और स्वर्गदूतों के समान है, वह ये है, उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पर्यावरण की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक के रूप में अलेक्सियोस ने शुरुआत की। रक्षादूतों को पवित्र ऊर्जा की आवश्यकता है, और स्वर्गदूतों को पवित्र ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर 72 स्तंभ स्तरों के राक्षसों में से कोई भी अपने वास्तविक शरीर में पृथ्वी पर कदम रखता है, तो वे धीरे 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 गिरेंगे। यही बात उच्च स्तर के स्वर्गदूतों और महादूतों पर भी लागू होती है। इसलिए जब ये जीव पृथ्वी पर आते हैं, तो इन्हें एक क्षेत्र बनाना आवश्यक होता है। स्वर्गदूतों ने चर्चों को अपना क्षेत्र माना है। इस कारण से अतीत में चर्चों में स्वर्गदूतों को उतरते हुए देखा गया था। एक अन्य उपकरण जिसका वे उपयोग कर सकते हैं वह उनके संत हैं। बाइबल के भगवान द्वारा आशीर्वादित मनुष्य शामिल हैं दिया गया है, और इन सभी संतों में एक समान क्षमता है। वे एक क्षेत्र की घोषणा कर सकते हैं, और चर्च की तरह उस क्षेत्र के अंदर एंजल्स फ्राइड हुए बिना स्वतंत्र रूप से अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं। इसके विपरीत राक्षसों के पास अपने हत्यारे होते हैं जो नकारात्मक भावनाओं का प्रयोग करते हैं, और उन्हें मारने के बाद उन राक्षसों के रूप में पुनर्जन्म देते हैं, और उनके शरीर में निहित भ्रष्टाचार का प्रयोग करते हैं फैलाए हुए हैं। कारखाना आपके अंदर एक राक्षसी संरचना है जिसके आसपास के क्षेत्र को नरक की तरह भूमि में बदल दिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, नरक की माया आमतौर पर काफी घातक होती है। यदि पृथ्वी पर एक स्थान इतना नष्ट हो जाए कि नरक का एक छोटा क्षेत्र बन जाए, तो उस स्थान के सभी मनुष्य मर जाएंगे। कोट डॉट 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 कोट। एग्नेस और विक्टर ने अपनी अंतिम पट्टी कर ली। एग्नेस को सलाह देने के लिए धन्यवाद, और विक्टर को यह सुझाव देने के लिए धन्यवाद कि यदि राक्षसों ने दुनिया भर में इन जंगलों को फैलाया तो इसके परिणाम क्या होंगे। इसमें कहा गया है कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पृथ्वी ग्रह के राक्षसों के लिए एक नया नर्क बन जाएगा। वे पृथ्वी को एक नए नर्क में देखना चाहते हैं। इसमें कहा गया है कि विक्टर आश्चर्यचकित नहीं था, कम ही कहा जाएगा, वह बहुत बड़ा आश्चर्यचकित था। हाँ, व्लाद ने विक्टर की बात को नकारा नहीं। अब जब हमें इस बैठक का संदर्भ पता चला है, तो सवाल यह है कि व्लाद की आवाज में विक्टर की इंद्रियां पूरी तरह से गायब हो गईं। विक्टर विचारक के बारे में एक और बात नहीं रह सकती, वह है लिलिथ। राक्षसों की मां के बारे में सोच रही हूँ। वह मदद नहीं कर सका लेकिन स्पष्ट रूप से वापस आ गया। मॉर्गन ने जिस तरह की महिला के बारे में बात की थी, वह इस तरह की नहीं हारेगी, खासकर जब से उसके पास दिव्य मृत्यु को मारने की क्षमता एक विद्या थी। विक्टर ने अपनी बात कही।
क्या लिलिथ उस विद्या के विरुद्ध हाथ में रहते हुए भी डायब्लोस की लड़ाई में क्रिस्टोफर को हार का सामना करना पड़ा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। व्लाद ने बंद कर दिया और विक्टर का सामना किया। उसे सुनकर उसे आसानी से समझ में आ गया कि उसकी पूर्व पत्नी ने लिलिथ के बारे में क्या कहा था। जैसा कि नाम से पता चलता है, गॉड स्लेयर एक भगवान को मारने का हथियार है, वह बुरी इकाई हो या अच्छी। लिलिथ को देवी माना जा सकता है, लेकिन डायब्लोस कोई भगवान नहीं है। वह एक प्राचीन दानव है, वह बुराई का अवतार है, और वह उस प्राणी के खिलाफ शिक्षा देता है जो अपनी 100% ताकत का प्रयोग नहीं करता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बुराई के अवतार से आपका मुख्यालय है। हाँ, ये सिर्फ एक डिग्री नहीं है, वह वास्तव में नरक की सारी बुराई की ओर इशारा करने वाला एक राक्षस है। समझने की सरल विधि में, ये कुछ कुछ असली पाप जैसा है। लिलिथ और लूसीफर के विपरीत, डायब्लोस एक राक्षस है जो नर्क में पैदा हुआ था। उसकी आत्मा कोर पूरी तरह से राक्षसी है। व्लाद ने जो ये बातें बोली उनमें केवल पिशाचों की पूर्वज ही समझ में आ सकती थी। कोट डॉट 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 कोट। विक्टर ने अपनी इच्छा व्यक्त की और फिर विचार किया। ओह, वह समझ गया। हो खैर, अगर वह कई पिशाच कुलीनों और एक संराकर को पिशाचों में बदलने के बाद भी समझ में नहीं आया, तो मुझे टुकड़े टुकड़े कर देना होगा। व्लाद ने सोचा। लिलिथ, उसकी उत्पत्ति एडम और हव्वा की तरह ही मानव थी। वह सृजित वाले पहले इंसानों में से एक होने वाली थी। उसकी आत्मा की उत्पत्ति अभी भी मानवता थी, भले ही वह एक दानव था और बाद में एक दानव देवता बन गया। अतीत में लिलिथ जो था उसका 1% अभी भी मौजूद है। इसका 1% कारण ये भी है कि उनकी रचना कभी कभी उन राक्षसों से बिल्कुल अलग होती है जो पहले से ही नरक में पैदा होते हैं। मॉर्गन के विपरीत, जो समय के साथ कोमल और चंचल बनी, संभवतः बेटी के जन्म के कारण विनाशकारी होना और राक्षस बनना और स्वर्गदूतों और उनके निर्माता के विरुद्ध परिवर्तन की इच्छा के बावजूद, लिलिथ का स्वभाव ऐसे ही शुरू हुआ। इस बदले में इंसान की जटिलता के होने के आधार को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक छोटे सा टुकड़े के बावजूद, लगभग कोई समानता नहीं होने के बावजूद, वह अपने अंदर मौजूद टुकड़े करता था। और लिलिथ और डायब्लोस के बीच यही अंतर था। डायब्लोस बुराई मूल पाप के अवतार के रूप में पैदा होने वाले पहले राक्षसों में से एक है, इसलिए वह पूरी तरह से भ्रष्ट है। एक प्यासा राक्षस जो भगवान की सृष्टि को नष्ट करना चाहता है। विषय पर वापस, उसने उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा। हमें इस स्थिति के बारे में क्या करना चाहिए? उसने वही सवाल पूछा जो उसने शुरू में पूछा था, जिसे विक्टर ने नहीं सुना। कोट डॉट 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 कोट। हर कोई चुप था। जल्द ही एग्नेस ने चुप्पी तोड़ी। यदि राक्षसों ने पृथ्वी पर आक्रमण किया, तो देवदूत स्थिर नहीं रहेंगे, और एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा, और यह युद्ध सभी अलौकिक प्राणियों को संघर्ष में खींच लेगा। एकमात्र गुट जो संघर्ष से बचेंगे वे पिशाच और वेयरवुल्व्स हैं। और ऐसा केवल एक ही कारण से होगा, वेयरवुल्व्स और पिशाच दूसरे ग्रह पर रहते हैं। चुड़ैलें अपने गुप्त और संरक्षित क्षेत्र में छिपी रहेंगी, और मुझे नहीं पता कि देवता हस्तक्षेप करेंगे या नहीं। आखिरकार, राक्षसों के भ्रष्टाचार की ऊर्जा एक देवता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए, जब आक्रमण होता है, तो मैं कुछ छोटे समूहों की मदद करने और उनका पक्ष हासिल करने का सुझाव देता हूँ। इस प्रकार महान पिशाचों की छवि में सुधार होता है। स्थिति के आधार पर, हम अपने ग्रह के साथ संगत कुछ कुलों को आश्रय दे सकते हैं। इस प्रकार हम जो चीजें कर सकते हैं उनकी विविधता बढ़ाना। घरेलू और विदेश नीति के प्रशासक के रूप में, एग्नेस का सुझाव महान पिशाचों की छवि में सुधार करना था। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाई क्योंकि उसने भी यही सोचा था। अधिक सहयोगी होना कोई बुरी बात नहीं थी, और इससे महान पिशाचों की छवि और प्रतिष्ठा को सुधारने में भी मदद मिलेगी। फलस्वरूप प्रतिष्ठा में सुधार के साथ व्यापार के नए अवसर खुल सकते हैं, और भाग्य के साथ वे देवताओं के साथ व्यापार भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया है। चाहे वे इसे पसंद करें या न करें, देवताओं के पास बहुत सारे अच्छे उत्पाद हैं जिन्हें आसानी से दिया या बेचा नहीं जाता है। इसका एक उदाहरण यूनानी देवताओं का अमृत है। इन दिनों इस वस्तु का व्यापार केवल चुड़ैलों के साथ किया जाता है,
ऐसा इसलिए क्योंकि चुड़ैलों के पास व्यापार करने के लिए बेहतर आइटम होते हैं। व्लाद सिर हिलाता है और एग्नेस के सुझाव को मानसिक रूप से लिखता है। नताशिया, ये कहते हुए मुझे दुख हो रहा है, लेकिन मेरी राय एग्नेस जैसी ही है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एग्नेस मनोरंजन में अपनी भौहें उठाती है। वह जानती थी कि महिला कहेगी कि पिशाच गिनती के सभी कुलों में से दोनों कुल अपने काम में कई बार टकराव के कारण सबसे करीब थे। ईमानदारी से कहूं तो केवल खून खाने की हमारी सीमा के कारण मैं उस मेनू को विस्तृत करने के तरीकों की तलाश करना चाहता हूं जहां खून का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एक ही चीज खाना समय के साथ उबाऊ हो जाता है। अधिमानतः मेरी इच्छा है कि हम नियमित भोजन भी कर सके। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम ये बैठक से मेल नहीं खाता। मुझे पता है, मैं सिर्फ अपनी निराशा के बारे में बात कर रहा हूँ। वह मजे से हंस पड़ी। वह जानती थी कि भोजन की समस्या को हल करना कठिन है। पिशाच जाति खून खाती है, और आप किस रक्त समूह और किस प्रकार के प्राणी का खून पीते हैं, उसके आधार पर स्वाद भिन्न हो सकता है, लेकिन वह फिर भी मानव भोजन खाना पसंद करेगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मुद्दे पर वापस आते हुए, मैं एग्नेस जैसा ही सुझाव देता हूँ। एकमात्र अंतर यह है कि मैं अलौकिक कुलों और मानव मालिकों की मदद करूंगा। ओह, ऐसा क्यों? ईमानदारी से कहूं तो नाइटिंगेल उत्पाद किस्मों में बहुत खराब है। हमारे उत्पादों का उपयोग केवल हम ही कर सकते हैं। मैं मानव रसोइयों और भोजन में विशेषज्ञता वाले अलौकिक कुलों की भर्ती करके इसका विस्तार करना चाहूंगा, फिर इस उत्पाद को विदेशों में बेचूंगा, जिससे हमारा राजस्व और प्रभाव बढ़ेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। व्लाद ने सिर हिलाया, क्योंकि नताशिया ने जो कहा वह गलत नहीं था। चुड़ैलों और वेयरवुल्व्स के विपरीत, पिशाचों के पास उत्पादों की बहुत कम रेंज होती थी जिनका विदेशों में व्यापार किया जा सकता था। नाइटिंगेल के अभी भी दिवालिया न होने या गरीब न होने का एकमात्र कारण ये था कि एक लंबे समय तक जीवित रहने वाली प्रजाति के रूप में पिशाचों का मानव जगत में बहुत अधिक प्रभाव था। ऐसे पिशाच भी हैं जिनका मानव संसार में व्यवसाय है। इसका एक आदर्श उदाहरण विक्टोरिया फुलगर था। महिला के पास शाब्दिक साम्राज्य था, और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महिला के पास व्लाद से भी अधिक संपत्ति थी। और मुख्य कारण भी, क्या इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। एक तरह से नाइटिंगेल भी मानव अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, और जब तक मानवता खत्म नहीं हो जाती, पिशाच हमेशा ठीक रहेंगे। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में नाइटिंगेल के पास कई क्षेत्रों में बहुत कमी है, विशेष रूप से मनोरंजन के क्षेत्र में, भोजन के क्षेत्र में और नई प्रौद्योगिकियों के विकास के क्षेत्र में। इस कमी का एक मुख्य कारण स्वयं कुलीन पिशाचों का स्वभाव है। पिशाच कोई ऐसी जाति नहीं है जो नई चीजें बनाना पसंद करती हो या अपनी तकनीक या ऐसा कुछ भी नया करने की इच्छा रखती हो। उनका स्वभाव कब्जा करने, नष्ट करने, संचय करने की अधिक है। एक तरह से वे वास्तव में ड्रैगन के समान हैं। बेशक क्लेन फुलगर के भोजन को छोड़कर नाइटिंगेल के वर्तमान सभी उत्पाद नाइटिंगेल में नहीं बनाए गए थे। सब कुछ अन्य कुलों द्वारा अलौकिक प्राणियों से खरीदा गया था। इस वजह से वे समझते हैं कि एग्नेस और नताशिया ने ये प्रस्ताव रखा है क्योंकि वे नाइटिंगेल में अन्य नस्लें रहना चाहते हैं और उस नस्ल की विशिष्टताओं को राष्ट्र के एक उपकरण के रूप में लाना चाहते हैं। बेशक इन उपलब्धियों को हासिल करना बहुत मुश्किल है, मुख्य रूप से एकमात्र और सरल कारण के लिए कि नाइटिंगेल ग्रह अधिकांश जातियों के लिए बहुत शत्रुतापूर्ण और उदास है। कुछ जातियां कोकिला की तरह अंतहीन रात में रहना पसंद करेगी, और लंबे समय तक सूरज की रोशनी न देख पाने के कारण मनुष्यों के पागल होने के मामले भी सामने आए हैं। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि नाइटिंगेल की भूमि एक बहुत ही विपरीत वातावरण है, एक अनोखी रात की तरह। नाइटिंगेल बहुत ठंडा है, 0-13 डिग्री तापमान यहाँ सामान्य है, और उत्तरी क्षेत्र जैसे कुछ स्थानों में जो स्कैट से संबंधित है, तापमान आसानी से नकारात्मक में चला गया है। और जीव जंतु और वनस्पतियां भी अजीब तरीकों से विकसित होती हैं। कुछ उपकरण दो नावों के आकार के प्राणियों को मारते हैं, और कुछ राक्षसी जानवर भी हैं। इस जगह का रहस्य तंत्र उन आदिवासियों के लिए है जो पृथ्वी के आदि हैं। इस जगह का रहस्य तंत्र उन आदिवासियों के लिए है जो पृथ्वी के आदि हैं। पिशाचों को इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि रात की दौड़ के रूप में उन्हें रात पसंद है, और उनमें ठंड के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोध होता है।
इसकी आवश्यकता नहीं है कि बचपन से ही पिशाच चरित्र रूप से मजबूत होते हैं और ये जानवर उनमें समानता नहीं रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब तक इन बाजों के लिए एक आदर्श स्थान बनाने की कोई विधि नहीं होती, तब तक उनका यहाँ दिखना असंभव होता है। ठीक है। हाँ, दोनों ने व्लाद के प्रश्न का उत्तर दिया। एग्नेस उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एग्नेस का शरीर थोड़ा कांप गया जब विक्टर के मुंह से अपना नाम सुना, जैसे उसने उस आदमी की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या क्लैन स्नो और क्लैन फोल्गर का क्षेत्र पृथ्वी की दौड़ के लिए सबसे अच्छे स्थान है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ, उसके कारण मैंने इसे स्नो क्लैन क्षेत्र में करने के बारे में सोचा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप क्या सोच रहे हैं? सूरज बनाने पर। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कमरे में एक अजीब सा दुखद छा गया। वाह, क्या, मुझे माफ कर दो, लेकिन लगता है मुझसे गलती हुई है। एग्नेस ने फिर पूछा। जैसा कि मैंने कहा था, मैं एक सूर्य बनाना चाहता हूँ। यह कोई वास्तविक तारा नहीं होगा, बल्कि हिमकुल की शक्तियों से कुछ बनाया जाएगा। विक्टर ने अपनी उंगली फोड़ ली और हाथ में आग का गोला बन गया। सबसे पहले ये एक सामान्य आग का गोला था, लेकिन धीरे धीरे आग का गोला संघनित हो गया और धीरे धीरे एक छोटा पीला सूरज बन गया। इस कदर। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एग्नेस की शैलियां और विश्वास की झलक अंतिम बार सामने आई। विक्टर ने जारी किया। हम स्नो क्लान के बगल में एक स्मारकीय शहर चली, और ये सूर्य उस शहर के लिए प्रकाश स्रोत होगा। विक्टर ने उस शहर को अपना विचार समझाना शुरू किया जब वह योजना बना रहा था। कॉमिक्स के बाद काउंट्स किंग और अलेक्सियोस ने विक्टर की ओर से अचंभित करने वाला भाव देखा। क्या सामान्य था? विक्टर जिस बारे में बात कर रहा था वह बहुत भविष्यवादी था। लेकिन अगर आप चुड़ैलों की तकनीक और स्नो कबीले की शक्तियों का मिलान करते हैं तो यह असंभव नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप इस बारे में कब से सोच रहे हैं? उस क्षण से जब मैंने अपना क्षेत्र बनाने के बारे में सोचा। विक्टर ने अलेक्सियोस को उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप अपने क्षेत्र में अन्य दिग्गजों के लिए भर्ती करने की योजना शुरू कर रहे थे? कोट डॉट 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 कोट। विक्टर बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, लेकिन यह स्पष्ट था कि उत्तर हाँ था। विक्टर ने स्केच की ओर से लैंसी व्यूस्टस, जो उसकी ओर से देखा जा रहा था, और एक लाइट विशन कास्ट। ईमानदारी से कहूँ तो मैं चुड़ैलों के जादू से बेहतर काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे करीबी दोस्त चुड़ैलों के रूप में हैं, इसलिए मैं उनका अच्छा उपयोग करूंगा। हालांकि मुझे लगता है कि ईमानदारी से कहूँ तो मैं चुड़ैलों के जादू से बेहतर काम करूंगा। मजबूत बनने की अपनी खोज में विक्टर को रून्स का ज्ञान प्राप्त हुआ। रून्स परिचय के बारे में थोड़ा अध्ययन करने और स्कैथर के शक्ति प्रदर्शन को याद करने पर विक्टर को एहसास हुआ कि यह कितना टूटा हुआ था। आप व्यवहारिक रूप से वही लिख रहे हैं जो आप वास्तविकता में चाहते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप जो चाहते थे उसका कारण और प्रतिक्रिया आपने लिख ली, और यदि रून के पास इसे बनाए रखने के लिए ऊर्जा थी, तो प्रभाव तत्काल था। स्कैथेज की सबसे मजबूत तकनीक उसके रनों के ज्ञान और उसकी बर्फ की शक्ति का संयोजन है, और खुद को शक्ति के स्रोत के रूप में उपयोग करके वह उस बर्फ ड्रैगन को बनाने में सक्षम थी। कोट डॉट डॉट डॉट। मैं इसे लिखूंगा, अलेक्सियोस बोला। ठीक है। विक्टर बस हंसा और अपनी उंगली नीचे रखी। वह ये कहते हुए आगे नहीं बढ़ने वाला था कि उसका विचार एक बात है, लेकिन उस विचार को लागू करना एक अलग कहानी है। यदि वह ऐसा करता है, तो वह इसे अपने भविष्य के क्षेत्र में करने की योजना बना रहा है। उन्होंने व्लाद से बस इतना ही कहा कि वह अपना दिमाग तेज करें और कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करें। आपके संसाधनों और कनेक्शन के साथ यह आसान होना चाहिए, है ना? और परिणामस्वरूप वह जो कर रहा था उसे देखकर विक्टर सीख सका। हाँ, वह अनिवार्य रूप से पूरी जाति के राजा को अपना गिनी पिग मान रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। व्लाद की मुस्कान कड़ी हो गई। वह बेवकूफ नहीं था और उसने महसूस किया कि अगर उसने विक्टर के विचार का उपयोग किया, तो वह शायद कभी कभी असफल हो जाएगा, और उसे स्नो कबीले की मदद की आवश्यकता होगी। और एग्नेस अभी जिस स्थिति में है, विक्टर उससे जो भी मांगेगा, महिला उसे देगी उसे। इस बात का जिक्र नहीं कि वह बेटी का पति था, यानी जानकारी अपने आप उसके हाथ में आ जाएगी। डॉट डॉट डॉट।
सौभाग्य से अब उसे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वह उस समस्या को अपने भविष्य पर छोड़ देगा। स्केच एच। मेरा सुझाव सरल है। अराजकता जारी रहने दें और कुछ गुटों को कमजोर करने का मौका लें। ओह। विक्टर और व्लाद ने दिलचस्पी भरी निगाहों से महिला की ओर देखा। नॉर्स पैंथियन और ग्रीक पैंथियन केवल दो मोटी भीड़ें हैं जो लूटे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं, और यदि डायब्लोस का आक्रमण देवताओं के क्षेत्र में घुसपैठ करने की हद तक बढ़ जाता है, तो हम इस अवसर का उपयोग मूल्यवान वस्तुओं को चुराने के लिए कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। वाह, इस कुतिया को देखो, असली चोर की तरह बात कर रही है। एग्नेस बोली। क्या क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? मैंने ऐसा नहीं कहा। एग्नेस मुस्कुराई। इस मामले में आपका सुझाव यह है कि उसे वही करने दिया जाए जो वह चाहता है। हाँ। हम मेरे पास एक बेहतर योजना है। विक्टर हंसा। स्केचर्च ने चकित दृष्टि से अपने शिष्य की ओर देखा, और जब उसने विक्टर के शब्द सुने, तो वह सदमे में हौंफने से खुद को नहीं रोक सकी। सभी जुड़े हुए मनुष्यों को नाइटिंगेल में शरण दें, क्योंकि अधिकांश अमीर, विशेष लोग हैं, उनकी सारी संपत्ति और पैसा ले लें, फिर इसे फ्रॉस्ट बैंक और नाइटिंगेल नेशनल बैंक में संग्रहित करें। विक्टर ने व्लाद की ओर कार्ड उछाला। उद्धरण चिन्ह। विक्टर की बात सुनकर एग्नेस अपनी भौहें ऊपर उठा लेती है। इन लोगों से अपनी कंपनी का मुख्यालय नाइटिंगेल में स्थानांतरित करवाएं और परिणाम स्वरूप आपके कर्मचारी भी नौकरी में पदोन्नति या कुछ और की पेशकश लेकर आएंगे। हम एक विशाल समुद्र तटीय शहर बनाने जा रहे हैं, और हम उन सभी कर्मचारियों को उस स्थान पर ले जाएंगे जो अलौकिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, और धीरे धीरे उन्हें अलौकिक दुनिया से परिचित कराएंगे। स्नो क्लान तट के करीब रहता है, इसलिए कुछ किलोमीटर दूर दूसरा शहर बनाना कोई बड़ी समस्या नहीं है। हमें बस समय समय पर समुद्री राक्षसों को साफ करना होगा या एक अवरोध बनाना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये काम नहीं करेगा, अलेक्सियोस बोलने ही वाला था, लेकिन विक्टर ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। बस शहर के लिए 100 साल तक शून्य कर या कुछ और देने का वादा करें। ये तब तक काम करेगा जब तक राजा पैसा खर्च करने को तैयार है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उद्धरण चिन्ह। एक इंसान के लिए 100 साल एक लंबा समय है, लेकिन हमारे लिए ये पलक झपकते ही गुजर जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात इन इंसानों को यहाँ आकर्षित करना है। विक्टर ने अपनी योजनाओं को समझाना शुरू किया, जो हास्यास्पद और बहुत भव्य लग सकती है, या यहाँ तक कि बहुत भविष्यवादी भी कहा जा सकता है। लेकिन आवश्यक बलिदान पैसे के साथ, वे उस योजना को वास्तविकता में बदल सकते हैं, और अनुमान लगा सकते हैं क्या पिशाच बहुत अमीर थे। विक्टर ऐसा क्यों कह रहा था? इसका उद्देश्य उनकी पत्नियों के कबीले फुलगर और स्नो का प्रभाव बढ़ाना था, और परिणामस्वरूप उसके कुछ किए बिना ही उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो। व्लाद ने अपना हाथ अपने सिर पर छुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे अब बहुत तेज सिरदर्द हो गया है। वह एक बुद्धिमान और अनुभवी राजा हो सकता है, लेकिन विक्टर जिस बारे में बात कर रहा था वह बिल्कुल अवास्तविक था। क्या आप जानते हैं कि यह सब करना कितना कठिन है? लेकिन यह असंभव नहीं है ना? इसमें बहुत समय लगेगा, और आक्रमण हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जब व्लाद ने अपनी ओर कुछ फेंका हुआ देखा तो उसने बात करना बंद कर दिया। व्लाद ने वस्तु उठाए और देखा कि वह क्या थी। एक जादू टोना। एक चुड़ैल जो चीजें बनाने में माहिर थी। उसने अपनी उंगलियों से मेरे लिए एक मजबूत तहखाना बना दिया। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। व्लाद केवल चुप रह सका। चुड़ैलें घमंडी, लालची वेश्याएं होती हैं, जो किसी की परवाह किए बिना अपने फायदे के लिए सब कुछ करती हैं। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वे उपयोगी हैं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। सभी ने सिर हिलाया, और धीरे धीरे सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और एक तरह से चुड़ैलें पिशाच की तरह होती हैं। उनमें से कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। विक्टर मन ही मन हंसा। ये दुनिया सचमुच गड़बड़ थी। कोई अच्छे संगठन नहीं थे, कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था, कोई नायक या खलनायक नहीं था। जो कुछ भी अस्तित्व में था वह बड़े पैमाने पर रुचि का खेल था, और वह इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। अब भी एक संभावित आक्रमण होगा जो पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा, और वे यहाँ चर्चा कर रहे थे कि इस स्थिति का लाभ कैसे उठाया जाए।
दूसरों की मदद करने का विचार यहाँ कभी किसी के मन में नहीं आया। विक्टर और इस कमरे में मौजूद सभी लोग इस स्थिति का अधिकतम लाभ के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे थे। सिर्फ वह ही नहीं, वे सभी प्राणी जो इस आक्रमण के बारे में जानते थे और जो प्राणी राक्षसों के साथ सहयोग कर रहे थे, वे सभी इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने की योजना बना रहे थे। मानवता और पृथ्वी के नाम से जाना जाने लगा विशाल वाला केक वह पुरस्कार जिसे हर कोई चाहता था। ये वैश्विक अनुपात का एक विशाल युद्ध था, एक ऐसा युद्ध जिसकी उत्पत्ति के समय हुआ था, और इस युद्ध के मुख्य पात्र देवदूत, राक्षस और धर्माधिकरण थे। बाकी सभी गरीब पीड़ित हैं जो शूटिंग में फंस जाएंगे।